गुड मॉर्निंग। श्री राधा मोहन फरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज, कक्षा द्वादश, विषय हिंदी। अभिनव मनुष्य, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, समिटता जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाण। बच्चों, इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उन्होंने आधुनिक मानव की जो अतुलनीय शक्तियां हैं, उन शक्तियों के ओज गुण भाषा में उन्होंने वर्णन किया है और कहा है कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। माने दिनकर जी कह रहे हैं कि जो आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के जितने तत्व हैं, छित जल पावक गगन और समीर, ये 5 तत्व हैं, तो ये सभी तत्व उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करके उसका आदेश मानते हैं और वह मनुष्य के ही अनुसार कार्यों को करते हैं कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। माने दिनकर जी कह रहे हैं कि आज जो जल देवता है, वरुणेश माने जल, जो जल देवता है वह मनुष्य का वह भी हुक्म मानता है। वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है और वहाँ पर अथाह जल का सागर लहराने लगता है। और जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वह बांध बनाकर क्या करता है, वहाँ पर वो बांध बना लेता है और बांध को बनाकर विस्तृत सूखे मैदान बनाने में वह सक्षम है। जहाँ तक की है कि जो आकाश है कि और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, और जो आकाश है ना, वह क्योंकि जो नदियां हैं वह भी उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं, वह भी सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। बांध बनाकर यहाँ तक है कि वह जल को भी अपनी इच्छा से बरसाता है और बरसाने तक की जो विद्या है उसने वह प्राप्त कर ली है। और शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो और दूरभाष आदि के द्वारा उनकी इच्छा अनुसार अपना वहन करके उसे इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। यानी अब हम हर जगह की सूचना हर स्थान पर सुन सकते हैं। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटता जा रहा है प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुष्य, माने दिनकर जी कहना चाह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य ने अपनी इस विशाल मुट्ठी में सभी दिशाओं को और समय को सिमटा कर रख लिया है। यानी अपनी मुट्ठी में इन सबको कर लिया है। इतना अगाध समुद्र नहीं है, यानी कि जो मनुष्य का अगाध जो समुद्र में भी उसका उसी प्रकार
अधिकार है। और आकाश में भी जो यान है ना, कि जिसका गगन में जा रहा है यान, माने जो आकाश है, आकाश में भी अब प्रत्येक जगह पर जिसका यान उड़ता चला जा रहा है, हर जगह पर वायुयान अपना विचरण कर रहे हैं। जैसे स्वच्छ उन्मुक्त गगन में पक्षी विचरण करते थे, आज मनुष्य ने अपना इतना विकास कर लिया है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आकाश के प्रत्येक कोने कोने में अपना यान भेज देता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और जिसके हाथों को देखकर परम शक्ति परमाणु भी भय के कारण कांपने लगते हैं। कि खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या नहीं अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, माने इसमें जो दिनकर जी हैं उन्होंने बताया है कि आज के मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और अपनी साहसपूर्ण सफलताओं का निरंतर प्रगति करने की प्रवृत्ति पर दिनकर जी ने प्रकाश डाला है। कि कह रहे हैं कि खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, माने दिनकर जी कह रहे हैं आज जो मनुष्य है, मनुष्य की बुद्धि जो है वह साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप, उसमें इतना साहस है कि साहस पूर्ण कार्यों के फलस्वरूप पर्वत, सागर और आकाश के भी हृदयों को उसने खोल कर रख दिया है। उसके अंदर क्या छिपा है, क्या गुप्त इतिहास है, उस इतिहास को भी वह बता चुके हैं। कि खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, माने अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों के पर्दे खुल चुके हैं। अब मानव उनसे जरा भी अनभिज्ञ नहीं रह गया है, उसे प्रकृति की हर चीजों की विषय में जानकारी हो गई है। कि किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, लेकिन फिर भी मनुष्य और उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, वह जिसे सरलता से प्राप्त कर पाना संभव न हो, ऐसे कठिन और अवरोधक कार्यों को भी वह करने में सक्षम है। कि सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कि रचनाकार कह रहा है कि जिस पर कठिनाई से कोई कार्य हो रहा है तो कठिनाई से ही सही, किंतु मानव ने उस पर विजय प्राप्त कैसे कर सके, इसके लिए उसने विभिन्न विचार करके तथा विभिन्न प्रयोग करके उस पर सफलता प्राप्त की है। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है और नवीन क्षेत्रों में नवीन विजय प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ने को तत्पर रहता है। बच्चों आज यहीं तक।